नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम प्रेप में। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण में लिंग वचन कारक टॉपिक लेके आया हूँ। ये आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिंग जेंडर परिभाषा: संज्ञा जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। मतलब कि जिससे पुरुष या स्त्री है पता चल जाए उसे लिंग कहते हैं। आप समझते ही हैं इसे। जैसे घोड़ा, घोड़े से हमको क्या पता चल रहा है? पुरुष की जाति का बोध हो रहा है। घोड़ी से क्या पता चल रहा है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है। ऐसे लड़का और लड़की, लड़के से पुरुष जाति का बोध और लड़की से स्त्री जाति का बोध। लिंग के दो प्रकार हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। किसी किसी किताब में उभयलिंगी भी इसमें लिखा हुआ है। पुल्लिंग की पहचान। अब हम पुल्लिंग की पहचान, वैसे तो इन चीज़ों को हम सेंटेंस में जब यूज करते हैं उस हिसाब से भी लगाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी डायरेक्ट भी सवाल पूछ देता है कि पर्वतों के नाम क्या होते हैं, दिनों के नाम क्या होते हैं। तो हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि पुल्लिंग शब्द ये होते हैं और स्त्रीलिंग शब्द ये होते हैं। तो हम थोड़े मदद हो जाएगी वहाँ पेपर में। आ मात्रा से अंत होने वाले शब्द, मतलब कि आकारांत शब्द जितने भी होंगे वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे कपड़ा, लास्ट में आ रहा है ना इसमें, तो ये पुल्लिंग है। पाला, लोटा। इकारांत और व्यवसायवाचक शब्द, मतलब ई से अंत होगा उनका और कुछ ना कुछ व्यवसाय हमको उससे पता चल रहा होगा। जैसे माली है, ई से अंत हो रहा है और व्यवसायवाचक है कि उसका काम है, माली का काम, फूलों को पानी देने का काम। पुजारी, धोबी, कपड़े धोने का काम, व्यवसायवाचक होते हैं। ठीक है। पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय है, सुमेरु है और विंध्याचल पर्वत है। और भी जितने भी पर्वत हैं, एवरेस्ट हो गया या आल्पस पर्वत ले लो आप, ये सभी के सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम, सोमवार, शुक्रवार, बाकी भी जितने भी दिन, वो सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम, बुध, राहु, बृहस्पति, पुल्लिंग होते हैं। इसमें एक अपवाद होता है, पृथ्वी स्त्रीलिंग होती है। ठीक है। पेड़, आम, पीपल, शीशम, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इनमें अपवाद हैं। जैसे लीची का पेड़ है वो स्त्रीलिंग होगा, नाशपाती का पेड़ है वो स्त्रीलिंग होगा। स्थल, देश, घर, भारत, पाताल, आकाश, घर, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अनाज के नाम, चावल, गेहूँ, मटर, सब पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं इसमें। मूंग, अरहर, मकई, ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। रत्न, जैसे हीरा है, पन्ना है, नीलम है, ये पुल्लिंग होते हैं। उसमें अपवाद है, मणि है तो ये स्त्रीलिंग है। धातु या द्रव्य, घी, पानी, सोना, तांबा, ये सब पुल्लिंग होते हैं। पानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर बार, मतलब इससे बहुत सारे सवाल बने हैं। मैं PYQ देख रहा था, लगभग पानी से ही फंसाने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपको ये पता होगा तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। पानी पुल्लिंग होता है। ठीक है। सोना, तांबा, ये सब पुल्लिंग होते हैं। इसमें लेकिन अपवाद हैं, चाय, शराब और चांदी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे चाय पी लो, सेंटेंस में हम यूज कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? स्त्रीलिंग का भाव आ रहा है, तो हम वैसे इसका अंदाज़ा लगा लेंगे कि स्त्रीलिंग होता है। कुछ भाववाचक शब्द जैसे बुढ़ापा, लड़कपन, मोटापा पुल्लिंग होते हैं। नगरों के नाम, दिल्ली, कोलकाता, जालंधर, पुल्लिंग होते हैं। सागर, अरब सागर, हिंद महासागर और भी जितने भी सागर हैं, ये सब पुल्लिंग होते हैं। देश, भारत, रूस, इंग्लैंड। महीनों के नाम, जैसे श्रावण है, चैत्र, कार्तिक, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई आदि क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जैसे हम कहते हैं मई आ गई, फरवरी आ गई, जनवरी आ गई, लेकिन मार्च क्या कहेंगे? मार्च लग गया। ठीक है। ऐसे सेंटेंस में जब हम इनको यूज करेंगे तो हम अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पर हल्का इनको देख लेते हैं बस। जैसे शरीर के अंग हैं, जैसे हाथ, गला, बाल, पैर, लेकिन इसमें अपवाद हैं। जैसे नाक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग होगा। आँख है, स्त्रीलिंग, आँख फूट गई कहते हैं। ठीक है। कोहनी, कोहनी से लग गई, सब ये स्त्रीलिंग। हाथ से मारूंगा, मारूंगी, इनमें मतलब सेंटेंस में यूज करना इनको, तब ये बनेंगे। इनको घर में आप लोग करिए। यहाँ पर मैंने कुछ ही एग्जाम्पल लिए हैं जो जिससे समझ में आ जाए ये चीज़ की क्या है बस। स्त्रीलिंग की पहचान, जैसे नदियों के नाम है, गंगा, यमुना, गोदावरी, सब
स्त्रीलिंग की पहचान कराते हैं। तिथियों के नाम हैं, जैसे एकादशी हो गया, पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गया, ये सब भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा, लिपि, बोली, ये सब भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी भाषा है हमारी, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। संस्कृत स्त्रीलिंग है, उर्दू स्त्रीलिंग, देवनागरी स्त्रीलिंग, या कोई बोली का नाम होगा जैसे राजस्थानी, तो ये सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। बर्तन, थाली, कटोरी, चम्मच। ख से अंत होने वाले, भूख, लाख, भूख लग गई, तो ये क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है। फल, लीची, नाशपाती, नारंगी, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। चाय, लस्सी, शिकंजी, ये स्त्रीलिंग होंगे। टॉ या हट से अंत होने वाले शब्द, जैसे सजावट, टॉ आ रहा है अंत में, सजावट की गई, तो ये स्त्रीलिंग। झंझट, बनावट। नक्षत्र होते हैं, जैसे चित्रा, रोहिणी नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, ये स्त्रीलिंग होते हैं। ये एग्जाम में आया है, रोहिणी। मसाले, राई, इलायची, दालचीनी, ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। पुस्तकें, जैसे रामायण हो गया, महाभारत, गीता, ये सब भी स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के अंग, आँख, जीभ, पीठ, छाती, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी पुल्लिंग वाले मैंने ऊपर बता दिया, हाथ पुल्लिंग होता है। जैसे प्रत्ययों से स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे, जैसे किसी के पीछे अगर आई प्रत्यय आ गया, अगर प्रत्यय आप नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रत्यय वाले वीडियो देखिए, बढ़िया से मैंने समझाया है, 3 वीडियो लगाई हैं प्रत्यय को समझाने में। आई प्रत्यय से मिठाई, जैसे आई प्रत्यय आया है ना इसमें, लड़ाई, तो इनसे क्या हो रहा है, लड़ाई हो गई, स्त्रीलिंग का भाव आ रहा है। सुंदरता, एकता, ता प्रत्यय से बने हैं। नी से चटनी, कथनी, ये सब स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। आवट, बनावट, सजावट। आहट, घबराहट, सरसराहट। ई, खिड़की, मजदूरी। आज से प्यास लग गई, भड़ास। ई, चिड़िया उड़ गई, गुड़िया से खेलो। गरिमा, महिमा, इनसे सबसे सेंटेंस बनाना, तब ये बढ़िया से टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा। कुछ उभयलिंगी भी होते हैं, कॉमन जेंडर, दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। इसके उदाहरण हैं डॉक्टर, सचिव, गवर्नर, पार्षद, प्रधानमंत्री। ये एक किताब के अंदर लिखा था, जब मैंने दूसरी किताब खोली तो उसमें ये लिखा था। ठीक है। पदनाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, कह रहा है, चाहे उनमें बैठा व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री हो। जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, राजदूत हैं, राज्यपाल हैं, मंत्री हैं, डॉक्टर हैं, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। अगर इनमें महिला भी बैठी है तो पुल्लिंग ही होंगे। लेकिन एक जगह ये भी दिया था, मेरे हिसाब से ज़्यादा इसको मानना चाहिए। दोनों ऑथेंटिक किताबों में ही लिखे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इधर उधर चलाए हुए हैं। नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। सवाल यहाँ से बनते हैं। आप नित्य पुल्लिंग, जैसे घर, मकान, तोता, बिच्छू, मच्छर, पानी, ये सब नित्य पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। नित्य स्त्रीलिंग मतलब कि हमेशा ये पुल्लिंग में ही प्रयोग होंगे। नित्य स्त्रीलिंग, जीभ, रोटी, मैना, आँख, पीठ, मछली, ये मछली भी इम्पोर्टेंट है, ये सब स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। टिप है इनकी, इनमें जब लिंग परिवर्तन करना होता है तो हम नर और मादा जोड़ देते हैं, जैसे मादा मच्छर, नर तितली, ऐसे करके। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम हैं, कुछ नियम है, फिर शब्द है बीच में, ये जैसे शब्द है, ये नियम पुल्लिंग बनेगा जिससे, और स्त्रीलिंग शब्द इधर है। ठीक है। जैसे छात्र शब्द है, मैंने उसमें आ प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया, छात्रा हो जाएगा। इका है, सेवक में मैं इका लगाऊंगा तो सेविका बन जाएगा। माली में इन लगाऊंगा तो मालिन बन जाएगा। सिंह में नी लगाऊंगा तो सिंहनी बन जाएगा। नेता में त्रि प्रत्यय लगाऊंगा तो नेत्री बन जाएगा। पंडित में आनी प्रत्यय पंडितानी। स्वामी में स्वामिनी। मतिवती है, मैंने आपको बताया है, श्रीमती, श्रीमान, श्रीमती बन जाएगा। ठीक है। इसको एक बार अपने स्तर से और सेंटेंसों में प्रयोग करके करना ये टॉपिक। तो आते हैं वचन। इसकी परिभाषा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, अर्थात एक है या अनेक का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। मतलब कि चीज़ से पता चल जाए कि एक चीज़ है या दो चीज़ हैं या दो से अधिक चीज़ हैं, तो उसे हम वचन कहते हैं। वचन के प्रकार होते हैं, हिंदी में वचन के 2 प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, जिस शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं।
जैसे उदाहरण है नदी, घर, बच्चा, कलम, बेटा, पुस्तक, घोड़ा, रात, लड़का। जैसे लड़का है, एक ही के बारे में पता चल रहा है, अगर लड़के कहते थे हम 2-3 लड़कों के बारे में पता चल जाता। पुस्तक है, एक ही पुस्तक है, पुस्तकें कहते तो 2-3 के बारे में पता चल जाता। जैसे प्लूरल है, बहुवचन मतलब जिस शब्द में एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहलाता है। जैसे उदाहरण है घोड़े, पुस्तकें, नदियाँ, लड़के, बच्चे, कलमें आदि। नोट है कुछ ज़रूरी, ये तो कुछ ऊपर तो सिंपल बातें थी, अब थोड़ा टप जो पेपर में आते हैं वो सब इंक्लूड किया हुआ है इसमें। आप लोग धैर्य बना के सुनते रहिए। केवल जातिवाचक संज्ञाओं के ही एक वचन और बहुवचन होते हैं। संज्ञा वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा जातिवाचक संज्ञा, मैंने उसमें बताया था। अगर आप पहले से सीरीज फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सीरीज शुरू से फॉलो करिए, आपके स्टेप बाय स्टेप आप मजबूत होते जाएंगे तैयारी में, सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा आपका। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में ही होती हैं, लेकिन अगर इन्हें बहुवचन में प्रयुक्त किया जाए तो जातिवाचक संज्ञा हो जाती हैं। आइए जानते हैं एग्जाम्पल से। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जिसमें एक व्यक्ति का बोध हो। जैसे भारत में ताजमहल है, एक ताजमहल के बारे में पता चल रहा है हमें कि एक व्यक्तिवाचक है करके, ठीक है। यहाँ एक वचन हो गया, लेकिन जातिवाचक कैसे होगा? जैसे अमेरिका में कई ताजमहल हैं, हमने एक पूरी जाति का बोध करा दिया कि कई ताजमहल हैं करके, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा और बन क्या गया? जातिवाचक संज्ञा बन गई उसकी। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा बन गई बहुवचन बनाने में, ठीक है। भाववाचक है, जैसे मेरी अभिलाषा यही है, ये क्या हो गया? एक वचन हो गया, ठीक है। मेरी अभिलाषा, मेरी इच्छा यही है। अगर मैं इसे जातिवाचक बनाऊं, जैसे अभिलाषाएं कभी ख़त्म नहीं होती, बहुत सारी अभिलाषाएं हैं तो एक जाति का बोध कराती हैं वो। तो जैसे ही बहुवचन बनाया तो मैंने क्या हो गया? ये जातिवाचक संज्ञा में बदल गया। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं। जैसे आ का परिवर्तन हम किस में कर देंगे? ए में कर देंगे। जैसे कपड़ा लास्ट में आएंगे, ठीक है, आकारांत होते हैं तो इनका ए में बदल देंगे। मैं कठिन शब्दों से सरल बना दिया, जैसे आकारांत इकारांत समझ में नहीं आते हैं तो आ ए ऐसे लिख दिया मैंने ये चीज़ें। उदाहरण है कपड़ा का कपड़े हो जाता है बहुवचन में, बच्चा का बच्चे हो जाते हैं, घोड़ा का घोड़े हो जाते हैं, ठीक है। घोड़ा एक घोड़ा, घोड़े बहुत सारे घोड़े। आ का ए हो जाता है। जैसे माला है, माला का अगर मैं बहुवचन बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? मालाएं। साला, ये साला वो वाला साला नहीं है, जीजा साला वाला। साला मतलब रहने की जगह, जैसे अश्वशाला, गौशाला ऐसे करके, ठीक है। मधुशाला, यहाँ क्या हो जाएगा? सालाएं हो जाएगा। माता, माताएं, सेना, सेनाएं, इनमें बहुवचन बन जा रहे हैं इनके। ई या ई से ईया हो जाता है। जैसे लड़की आया, ये एक वचन है, इसका अगर मैंने बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगा? लड़कियाँ। रोटी से रोटियाँ, नदी से नदियाँ, कॉपी से कॉपियाँ। विशेष स्त्रीलिंग में या से यहाँ हो जाता है। जैसे चिड़िया है, एक चिड़िया का पता चल रहा है हमें, चिड़ियाँ कह दिया मैंने तो किससे? बहुत सारी चिड़ियाँ। चूहिया, चूहियाँ, बुढ़िया, बुढ़िया, डिबिया से डिबियाँ। ऊ या ऊ को ए में बदल देते हैं, ठीक है। जैसे वस्तु है, यहाँ ऊ की मात्रा है ना, अगर मैंने इसे बहुवचन बनाना है तो क्या करूँगा? मैं पीछे से ए लगा दूँगा। वस्तु ए, बहु ए, धेनु, धेनु ए, ऐसे करके, ठीक है। शब्द आते हैं फिर पीछे से कुछ आ जाता है, जैसे लोग, गण, वन, दल, वृंद, वर्ग आदि। जैसे गरीब है, गरीब के पीछे से क्या लगाएंगे हम? अगर इसका हमने बहुवचन बनाना है तो गरीब लोग। ये वाले एग्जाम्पल पेपर में ज़्यादा आते हैं तो थोड़े मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, बाकी आप ढूंढिए। जैसे विधायक और भी प्रीवियस ईयर में आए हुए, नहीं तो बाद में मैं प्रीवियस ईयर सवाल कराऊंगा, उस टाइम उनको करा दूंगा। गरीब से गरीब लोग, ठीक है। अध्यापक से अध्यापक गण लगता है अध्यापक के पीछे, ठीक है। अतिथि है, अतिथि में भी गण लगेगा। छात्र में क्या लगेगा? छात्र वृंद, ठीक है। अगर बहुवचन बनाएंगे इनका तो मैं, जैसे गुरु हैं, गुरु से गुरुजन, बहुवचन इसका गुरुजन होगा। आप से आप लोग हो जाएंगे। कवि से कविगण हो जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है और जो पेपर में आए हैं वही मैंने इंक्लूड किए हैं यहाँ पर। बाकी आप
जैसे घटना चक्र हिंदी आती है, उसके अंदर ढूंढ सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। जैसे सदा बहुवचन में प्रयुक्त शब्द, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आता ही है पेपर में लगभग, ठीक है। इससे फंसाने की कोशिश करते हैं, आप आज से नहीं फंसेंगे, देख लेना इनको। जैसे सदा बहुवचन में कौन से प्रयोग होंगे, जैसे प्राण, हम कहते हैं ना प्राण उड़ गए, क्या आ रहा है उसके लिए, बहुवचन का प्रयोग हो जा रहा है, ठीक है। जैसे आंसू, आंसू निकल गए, बहुत सारे आंसू निकल गए, हम इनके लिए क्या बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सदा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे प्राण हो गया, आंसू हो गया, जैसे दर्शन हो गया, जैसे मैंने माता रानी के दर्शन किए, ठीक है, सब बहुवचन में। हस्ताक्षर, बाल, रोम, रोम रोम खड़ा हो गया वाली बात, लोग, समाचार, दाम, होंठ, ये सब हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इनको आप लोग लिख लीजिएगा एक बार, क्योंकि इन्हीं में से आते हैं सवाल। अब जैसे कुछ उदाहरण के रूप में मैंने, जैसे उसके प्राण निकल गए, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सदा एक वचन में जो प्रयुक्त होते हैं शब्द, जैसे दूध है, पानी, आग, आग लग गई कहते हैं, वर्षा, सोना, चांदी, मतलब जो धातुएं होती हैं ज़्यादातर वो भी एक वचन में ही आती हैं। अभी मैंने इंक्लूड की है नीचे ये सब जो इनके वो हैं फैक्ट। दूध, पानी, आग, वर्षा, सोना, चांदी, सामग्री, दल, ये देखो दल वैसे हम किस में लगाते हैं ज़्यादातर, दल, समूह, इस टाइप की ये जनता, हम ज़्यादातर काहे में लगाते हैं इनको, बहुवचन में, लेकिन बहुवचन नहीं है ये, ठीक है, एक वचन है। जैसे जाति है, ये चीज़ें इनमें फंसते हैं वहाँ, तो इनको अभी याद कर लीजिए बढ़िया से। उदाहरण, कमरे में खाद्य सामग्री रख दो, ठीक है। आजकल सोना महंगा हो गया है, इन्हीं के उदाहरण हैं जो ऊपर हैं। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो दोनों वचनों में समान होते हैं, जैसे सरसों, ये पेपरों में आया है बहुत बार। सरसों, माता पिता, मामा, नाना, दादा, आया, शब्द दोनों वचनों में समान होते हैं, ठीक है। एक वचन में भी वैसा ही रहेगा, बहुवचन में भी वैसा ही रहेगा। वचन के कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान देना आप। भाववाचक, गुणवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन होती हैं। मैंने आपको बता दिया ये बहुवचन क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि इनके जैसे हम बहुवचन बनाते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती हैं, तब इनके बहुवचन नहीं होते हैं, ठीक है। दयालुता जैसे एग्जाम्पल है भाव का, दयालुता गुण है किसी का, ईमानदार है वो, ईमानदारी दिखा रहा है। प्रत्येक, हर एक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं जैसे सोना है, चांदी है, दूध है आदि का प्रयोग भी एक वचन में होता है, अभी ऊपर उदाहरण में देखा हमने। अगर आप इन संज्ञाओं को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप संज्ञा जहाँ पर मैंने पढ़ाया है उस वाले क्रैश कोर्स डे को देख लीजिए। आदरसूचक शब्दों में बहुवचन शब्दों का प्रयोग सम्मानवश किया जाता है। जैसे आप पढ़ते हैं, यहाँ पर तू पढ़ते हैं वाले, मतलब आप यहाँ पर क्या है, सम्मान सूचक के उसमें प्रयोग किया जा रहा है बहुवचन में। संज्ञा या सर्वनाम के वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदलता है। जैसे संज्ञा क्या है यहाँ पर, राम पढ़ता है, एक वचन है, ठीक है, राम पढ़ता है। छात्र आ गया, छात्र पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इनसे बहुवचन बनाने में क्रिया भी चेंज होगी, जैसे पढ़ता है से पढ़ते हैं हो गया, छात्र ज़्यादा हो गए ना। अब कुछ PIQs आए हैं जो पुराने पेपरों में, जैसे UPSI में आया है, वीडियो में आया है, या TGT PGT एग्ज़ाम में आए हैं, वो भी मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर। जैसे पत्ती से पत्तियाँ हो जाएगा, भुजा से भुजाएं हो जाएगा, ये कैसे हो रहे हैं मैंने आपको ऊपर बता दिया। अतिथि से अतिथिगण। कारक परसर्ग, कारक का अर्थ है क्रिया करने वाला, ठीक है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, जो आपस में संबंध दिखाएगा। अभी हम एग्जाम्पल से आपको पूरा समझाएंगे इसको। परसर्ग कारक को व्यक्त करने वाले चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। पहले क्रम है, फिर कारक है, फिर अर्थ है उसका, फिर विभक्ति चिन्ह या परसर्ग। जैसे कर्ता,
क्रिया करने वाला, इसका अर्थ क्या हुआ? क्रिया करने वाला। इसका प्रसर्ग होता है ने, जैसे कर्ता ने कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, नाने निरारे री, अधिकरण मैं पे पर, संबोधन हे भो अरे। ऐसे आप लोग भी याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ इनके अर्थों के साथ। जैसे कर्ता क्या हुआ? क्रिया करने वाला। प्रसर्ग होता है इसमें ने। कर्म हुआ जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा उसे, उसका प्रसर्ग होता है को। करण क्रिया का साधन, से या के द्वारा इसका प्रसर्ग है। अभी इसको सब डिटेल में समझेंगे हम। संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाए, को के लिए इसका प्रसर्ग होता है। अपादान अलग होने के, निकलने का भाव, इसका प्रसर्ग होता है से। संबंध संज्ञा या सर्वनाम के बीच में जो संबंध बताए, जैसे काके की, नाने री, रारे री, सब ये संबंध बोधक कारक होते हैं। अधिकरण क्रिया का स्थान, काल, मैं पर इसके प्रसर्ग हैं। संबोधन पुकारने या बुलाने हेतु हे, ओ, अरे। अब जानते हैं इनको एक एक करके। विभक्ति के प्रकार जान लेते हैं पहले। विश्लिष्ट विभक्ति अलग होती है, मतलब जैसे यहाँ पर संज्ञा के साथ प्रयोग, जैसे राम ने, मतलब कि जो प्रसर्ग होगा वो संज्ञा से अलग होगा। पेड़ पर यहाँ पर अलग है ना, लड़कों को। लेकिन संलिष्ट विभक्ति में क्या होता है? वो संलग्न होते हैं आपस में, सर्वनाम के साथ इनका प्रयोग होता है। जैसे मैं, रा यहाँ पर आपस में जुड़े हुए हैं, संबंध बोधक कारक होगा ये। रा, उसे, मतलब कि सब मिलते आपस में चिपके हुए आएंगे, प्रसर्ग सर्वनाम में चिपके हुए आएंगे। कारकों का विवरण। अब एक एक करके कारक हम डिटेल में पढ़ेंगे। कर्ता कारक जो क्रिया करता है, इसका विभक्ति चिन्ह है ने। जैसे राम यहाँ पर करता है, इसके साथ विभक्ति चिन्ह लगा है ने। राम ने किताब पढ़ी, सीमा ने नृत्य किया। नोट, अकर्मक क्रिया जैसे हंसना, रोना में ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हंसना ने ऐसा नहीं कहते हम, हंसना रोना के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। अपवाद स्वरूप मैंने, ये ने आ गया ना यहाँ पर, मैंने छींक मारी, इसमें अपवाद है जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं। पीछे से अगर ठक ठक की आवाज़ आती है तो डिस्टर्ब ना होना, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है बगल में। कर्म कारक जिस पर क्रिया का प्रभाव हो, विभक्ति चिन्ह को। राम ने रावण को मारा, यहाँ पर प्रभाव किस में पड़ा? कर्म में, तो इसके साथ जो विभक्ति लगी है वो कर्म कारक हो गया। ठीक है, यहाँ पर कर्म रावण है। निर्जीव वस्तु के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। जैसे फूल को मत तोड़ो, ये नहीं होगा, फूल मत तोड़ो, ये सही होगा हमारा। ठीक है, ये कभी शुद्ध अशुद्ध में भी आता है तो वहाँ पर भी ध्यान रखेंगे। करण कारक साधन द्वारा कार्य करना। करण से आप याद करेंगे क्या? उपकरण, जिससे कुछ काम करने के लिए हमें कोई उपकरण चाहिए। ठीक है, साधन के द्वारा कार्य करना। विभक्ति चिन्ह होता है इसका से या के द्वारा। जैसे चाकू से काटो, चाकू यहाँ पर क्या हो गया? उपकरण हो गया, करण कारक के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, उपकरण हो गया। ऐसे ही अलग अलग चीज़, जैसे भाववाचक संज्ञा को क्रिया विशेषण बनाते समय करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे प्यार भाव है ना, प्यार से बोलो, तो यहाँ पर भी करण कारक का उपयोग होगा। उत्पत्ति सूचक अर्थ में भी करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे कोयला खान से निकलता है, उत्पत्ति हो रही है ना कोयले की खान से। संप्रदान कारक जिन क्रियाओं में कुछ दिए जाने का बोध हो, वहाँ संप्रदान कारक होता है। इसमें ही जैसे नाम में क्या लिखा है? संप्रदान, प्रदान करना माने किसी को कुछ देना, ऐसे करके दिए जाने के बोध में। ठीक है, विभक्ति चिन्ह को के लिए होता है इसमें। जैसे राम ने अनिल को फल दिए, कुछ प्रदान किया, कुछ दिया। मोहन ने भिखारी को सिक्के दिए, यहाँ पर क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। नोट है कुछ उपयुक्त के अलावा, जैसे को के लिए के अलावा भी अतिरिक्त प्रसर्ग होते हैं। जैसे के वास्ते आ गया, के हित, के निमित्त आदि प्रत्यय वाले अव्यय भी संप्रदान कारक होते हैं। जैसे तुलसी के वास्ते ही राम ने अवतार लिया, राम के हित लक्ष्मण वन गए,
मेरे निमित्त ही ईश्वर की कोई कृपा नहीं। ठीक है, ऐसे अगर कहीं पर आएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। फर्क ध्यान में रखें कुछ, जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक होगा। ठीक है, यहाँ कर्म में प्रभाव पड़ा है। लेकिन अगर राम ने रावण को फल दिए कहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। अब अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, कहीं से कुछ निकलने की चीज़ होगी, रक्षा करने, शिक्षा सीखने, तुलना का भाव प्रकट होता है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे विभक्ति है, इसमें से का ही प्रयोग होता है। जैसे राम गांव से चला गया, अलग हो गया ना वो गांव से, तो यहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक होगा। मैं गुरुजी से अंग्रेजी सीखता हूँ, सीखने का भाव आया तो वहाँ पर भी अपादान कारक होगा। प्रेम से राम छोटा है, जैसे प्रेम से राम छोटा है हम लगा देंगे तो यहाँ पर राम, थोड़ा गलत हो गया है, मतलब प्रेम से राम छोटा है अगर लगा देंगे तो हम क्या कर दिए, हमने दोनों में आपस में तुलना कर दी, तो यहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक। एक आपके लिए नोट भी है, हिमालय से गंगा निकलती है, में अपादान कारक होगा क्योंकि अलग हो रही है वहाँ से। गंगा हिमालय से निकलती है तो यहाँ पर करण कारक होगा। इसका लॉजिक क्या है, अगर स्रोत पहले होगा तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। स्रोत पहले है ना, हिमालय तो स्रोत हुआ गंगा निकलने के लिए। स्रोत अगर बाद में होगा तो करण कारक होगा, स्रोत बाद में है देखो, तो यहाँ पर करण कारक होगा। संबंध कारक, संबंध या स्वामित्व दिखाना, अपना कोई स्वामित्व दिखाना है वहाँ पे, मेरा है करके ये। विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, जैसे राम लक्ष्मण का भाई है, दोनों का आपस में संबंध दिखाने के लिए हमने क्या, का परसर्ग का प्रयोग किया यहाँ पर। सीता की किताब खो गई, संबंध कारक। तुम्हारी बहन कहाँ है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, री आ गया देखो ये, लेकिन ये क्या होगी, संश्लिष्ट विभक्ति होगी, इसी में जुड़ के आ गया। ठीक है, माँ का लड़का कहाँ गया, आपस में संबंध है ना इनका दोनों का, ये पेपरों में आए हुए हैं। हाँ ठीक है, दोनों के दोनों। अधिकरण कारक, स्थान या काल का बोध कराते हैं। विभक्ति चिन्ह होता है इसका मैं, पर, के, मैं, पर, के ऊपर, के मध्य। जैसे शेर जंगल में रहता है, जंगल में रहता है, वो स्थान बता दिया उसका, देखो स्थान। किताब मेज पर रखी है, ये भी स्थान हो गया। परीक्षा मई में होगी, मई क्या हो गया, एक काल बता दिया या समय का बोध हो गया। ठीक है, इसमें संबोधन कारक, पुकारने, बुलाने, संकेत करने के लिए। जैसे विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं इसके, हे, ओ, अरे, हे राम रक्षा करो, ऐसे ही कहते हैं ना हम इसमें। अरे भैया रुकिए,